नमस्कार। बंगाल चुनाव पर न्यूज 24 के खास शो बाबू मोशाय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा। एक वक्त था जब बीजेपी बंगाल में अपनी सियासी जमीन तलाश कर रही थी। बीजेपी के पास ऐसा कोई नेता नहीं था जो बंगाल के लोगों के साथ सीधा कनेक्ट करता हो, लेकिन आज बंगाल में बीजेपी सत्ताधारी पार्टी टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। इसकी एक वजह बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं, तो दूसरी वजह बीजेपी की वो टीम जो दफ्तर में बैठकर पार्टी की छवि को निखारती है, वोटर्स के बीच पार्टी की पकड़ को मजबूत करती है, और वो है बीजेपी की आईटी सेल, जो अब बंगाल में बीजेपी के लिए बाबू मोशाय बन गई है। माननीय श्री बाबुल सुप्रियो महाशय, चाइना चाइना बीजेपी के चाइना 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 तुम दांगाबाजদের চাইনা সে বিজেপি পার্টি একটা জঘন্য পার্টি, নগণ্য পার্টি, সংকীর্ণ পার্টি। বাংলায় দাঙ্গা করতে দেব না, বাংলাকে গুজরাট করতে দেব না, বাংলা বাঁচান, বিজেপি তাড়ান। माननीय श्री बाबुल सुप्रियो महाशय, बंगाल में 3 चरण की वोटिंग बाकी है और ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी। बीजेपी और टीएमसी के दिग्गज आर पार के मूड में है, तो बीजेपी की एक टीम ऑनलाइन दुनिया में तहलका मचा रही है। बीजेपी को इसी टीम ने बंगाल में वहां लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके बारे में शायद बीजेपी के हुक्मरान सोच भी नहीं पाए होंगे। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के सोशल मीडिया टीम की। बीजेपी की आईटी सेल एक ऐसा अस्त्र है जिससे बीजेपी दिग्गज विरोधियों को भी मात देती आई है। बीजेपी ने जब जब इस अस्त्र का इस्तेमाल किया है, सामने खड़े विरोधी धराशायी हो गए। जिस दिन चुनाव होते हैं उसके एक दिन पहले या चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की ये टीम स्टिंग ऑडियो जारी कर तहलका मचा देती है। शनिवार को मतदान से ठीक पहले शुक्रवार को बीजेपी की आईटी सेल ने एक ऑडियो जारी कर सनसनी मचा दी, जिसमें ममता बनर्जी शीतलकुची से टीएमसी उम्मीदवार पार्थ प्रतिम से कूच विहार हिंसा पर बात कर रही है। পার্থ, হ্যাঁ দিদি, মাথা ঠান্ডা করে ভোটটা করো, তারপরে এর বিচার আমরা করবো। একদম আমি অ্যারেস্ট করাবো সব কটা সিআরপিএফকে। ডেড বডি গুলো এখন রেখে দাও, কালকে ডেড বডি গুলো নিয়ে র্যালি হবে। আজকে পরিবারগুলোকে বলবে কেউ ডেড বডি নেবে না। ঠিক ঠিক ঠিক, সব ফোন রাখবে এবং আজকে আগে ভোটটা করে নাও মাথা ঠান্ডা করে। একদম একদম দিদি, তালাচি হচ্ছে যাতে তুমি ভোটটা না করতে পারো, ভুলে যাও। একদম একদম আছি ফিল্ডে, আমি পড়ে আছি। এরা কারা করেছে? সিআরপিএফ সিআরপিএফ সিআরপিএফ। ऑडियो की सच्चाई क्या है हमें नहीं पता, लेकिन यह ऑडियो बीजेपी के उस सेल ने जारी किया है जिस पर बीजेपी के प्रचार की कमान है। विरोधी इसे भले ही प्रोपेगेंडा बोले, लेकिन कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। तो बीजेपी इसी एजेंडे पर काम करती है। चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा सही है। तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा जरिया है कि कई करोड़ लोग फेसबुक पे हैं, कई करोड़ लोग ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं और शेयर चैट पे हैं। अब नए क्लब हाउस, नई ऐप आ गई हैं। तो सोशल मीडिया एक लोगों तक पहुंचने का बहुत कामयाब जरिया है और यहाँ आप घर घर बैठे पहुंच सकते हैं, और थोड़ा मेरे ख्याल से कम सस्ता तरीका भी है। इसमें पोस्टर नहीं लगाना पड़ता, इसमें रैली नहीं करनी पड़ती। आप अपना वीडियो बनाते हैं, अपना मैसेज बनाते हैं, अपना पोस्टर बनाते हैं और टारगेट भी कर सकते हैं किसको ये पोस्टर दिखे, किसको ये वीडियो दिखे। तो एक बहुत इफेक्टिव मीडियम है अपनी बात कहने का। इधर आईटी सेल ने ममता का ऑडियो जारी किया, उधर प्रधानमंत्री ने तीखा वार कर दिया। ऑडियो में कूच बिहार के टीएमसी नेता को कहा जा रहा है कि मारे गए लोगों के शवों के साथ रैली निकालो। दीदी, वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगी आप? सच्चाई ये है कि दीदी ने कूच बिहार में मारे गए लोगों की मृत्यु से भी अपना सियासी फायदा करने की सोची। शवों पर राजनीति करने की दीदी को बहुत पुरानी आदत है। बीजेपी का जारी किया गया ममता दीदी का कथित ऑडियो बंगाल के जन जन तक पहुंच चुका है। जाहिर है बीजेपी को इसका सियासी फायदा मिल सकता है। बीजेपी जानती है कि डिजिटल प्रचार पार्टी के लिए बहुत ही कारगर हथियार है और इसमें बीजेपी के आईटी सेल को महारत हासिल है।
লোকগুলো কারা? ওগুলো আমাদেরই লোক, আমাদেরই লোক। তুমি কাজ করো, পুরো এফআইআর করবে লয়ারকে দিয়ে, নিজের ইচ্ছে মতো করবে না। ওকে ওকে, এফআইআর বাড়ির লোক যেটা করবে আমি বলে দেবো আফটার ইলেকশন। ঠিক ঠিক। এখনই পুরো স্টেটমেন্ট নিতে গেলে করবে না, ভালো করে এফআইআর করতে হবে, লয়ারের সাথে কনসাল্ট করে, যাতে এগুলো ওদের কমান্ডার থেকে শুরু করে এসপি থেকে শুরু করে সব কটা পাচ্ছে, এসপি কেও পাঠাতে হবে, আইসি কেও পাঠাতে হবে। ঠিক ঠিক। चुनाव से ठीक पहले ऐसे ऑडियो का मतलब है वोटरों को अपने पाले में करना। सोशल मीडिया के जरिए जन जन तक अपनी बात को पहुंचाने का ये तरीका बीजेपी को सूट करता है और इसमें उसे महारत हासिल है। इसीलिए आज के इस एपिसोड में हमने सोशल मीडिया को ही बाबू मोशाई बनाया है। गुंडे क्या कर लेंगे ममता दी के, बताइए तो। अरे इसके मोबाइल में घुस जाइए, इसके दिल में घुस जाइए, इसके दिल में अपनी जगह बना दीजिए, गुंडा कुछ नहीं कर सकता। वो आकर कमल के निशान पर बटन दबाए। और एक काम आप कर सकते हो, जो फिजिकल प्रचार कर सकते हैं उनको तो कोई रोक सकता है, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप दिखाई ही नहीं पड़ोगे, एक बीप होगा, वो क्लिक करेगा और आप दिखाई पड़ोगे, आप घुस गए होंगे उसके मोबाइल के अंदर। ये व्यवस्था ये ऐप के माध्यम से गई। बीजेपी इंटरनेट की ताकत जानती है और आईटी सेल ने बंगाल में बीजेपी को बीते 5 साल में मजबूत किया है। बीते दिनों ही बीजेपी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल का विवादित बयान जारी किया था और विरोधी खेमे में खलबली मच गई थी। बीजेपी की आईटी सेल बेहद मजबूत है, तभी तो गृह मंत्री अमित शाह अक्सर अपनी कोर टीम की तारीफ करना नहीं भूलते। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। बंगाल चुनाव से काफी पहले बीजेपी ने बंगाल के लिए सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी थी, जिसका पार्टी को अच्छा खासा सियासी फायदा मिल रहा है। इस वक्त बीजेपी फॉर बंगाल यह पश्चिम बंगाल बीजेपी का आधिकारिक फेसबुक पेज है। इस फेसबुक पेज को 1 अगस्त 2011 को क्रिएट किया गया था। इसे 16,07,041 लोग लाइक और 18,34,453 लोग फॉलो करते हैं। बीजेपी फॉर बंगाल यह पश्चिम बंगाल बीजेपी का आधिकारिक ट्विटर हैंडल है। जनवरी 2015 में शुरू किया गया और कुल 2,88,600 फॉलोअर हैं। वहीं बीजेपी वेस्ट बंगाल के नाम से यूट्यूब चैनल भी मौजूद है। मुझे विश्वास है आप लोगों पर कि बंगाल की टीम ने जो 2019 के चुनाव में कराया है उससे अनेक गुना ज्यादा अच्छा परिणाम इस बार आने वाला है। मगर इसके लिए हमने आगे बढ़ना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा हमारे काम। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं की घेराबंदी के लिए बीजेपी सोशल मीडिया को बखूबी इस्तेमाल कर रही है और सोशल मीडिया पर जमकर पैसा भी बहाया जा रहा है। 21 फरवरी 2019 से 16 अप्रैल 2021 तक बीजेपी ने फेसबुक पेज पर 1,74,00,000 रुपए खर्च किए हैं। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करनी है, भारतीय जनता पार्टी की नींव पाताल तक ले जानी है, भारतीय जनता पार्टी को अगले 50 साल तक भारत में शासन करे ऐसी पार्टी बनाना। और इसलिए मैं अपील करता था मेरे साइबर योद्धाओं को, आइए आप आपकी ऊर्जा इस आंदोलन के साथ जोड़िए, इस चुनाव के साथ जोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़िए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। बंगाल में बीजेपी फिलहाल 3 फेसबुक पेज ऑपरेट कर रही है, जिन पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला फेसबुक पेज बीजेपी वेस्ट बंगाल के नाम से है, जिस पर बीते 3 महीने में 34,30,000 रुपए खर्च किए गए हैं। जबकि दूसरा फेसबुक पेज है आमार परिवार बीजेपी परिवार, इस पर 19,28,000 रुपए खर्च किए गए हैं। तीसरा फेसबुक पेज है R9 इस फेसबुक पेज पर बीजेपी ने बीते 3 महीने में 10,83,702 रुपए खर्च किए हैं। इतनी मोटी रकम खर्च करने के बाद बीजेपी को इसका लाभ भी खूब मिल रहा है और सोशल मीडिया पर विरोधियों के साथ जंग जारी है। लोकसभा चुनाव में भी बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब जंग हुई थी। खुद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी का आईटी सेल राई का पहाड़ खड़ा कर सकता है और अब भी ममता अक्सर अपनी रैलियों में बीजेपी की आईटी सेल पर सवाल खड़े करती रही हैं। They cannot spare a 21 years girl, or they cannot spare the Delhi journalist or the Kerala journalist or the Bangalore journalist or the student, but they can spare only their nuisance created people. That is most unfortunate. अब बात करते हैं बीजेपी के समर्थन में चलने वाले फेसबुक पेजेस की।
जिन पर हर दिन 25 से 35 पोस्ट किए जाते हैं। बंगाल में 1 करोड़ 90 लाख लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। 91 लाख लोग शहरी इलाकों में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा गांव में करीब 1 करोड़ इंटरनेट के उपभोक्ता हैं। सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी बंगाल के 7 करोड़ लोगों के दिलो दिमाग में जगह बनाने में जुटी है और इस काम को बीजेपी की आईटी सेल ने कहीं ज्यादा आसान बना दिया है, जो पार्टी के लिए बाबू मोशाई से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।